नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 11 में आज हिंदी में आज पहला चैप्टर आज हम देखेंगे। आज आज से ही हम ये धोरण 11 में हिंदी के जो आपके पाठ्यक्रम में आपके 11वीं की कक्षा में तो पाठ्यक्रम में जो चैप्टर है वो आज से हम प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पहला चैप्टर जो पद्य है, साधो देखो जग बोरा, वो आज हम यहाँ से आज 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आज हम प्रारंभ करेंगे। तो ये पहला पद्य साधो देखो जग बोरा जो संत कबीर के द्वारा रचित है, वो यहाँ से हम आज प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले ये साधो देखो जग बोरा है, इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें क्या बताया है और इसमें किसका वर्णन है, किसके संबंध में बताया गया है, वो आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो इनके जो ये पद्य है साधो देखो जग बोराना, इनके कवि का नाम है कबीर। इनका नाम हमने सुना है और जिनका इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। इनका निधन सन 1518 में हुआ था। तो पहले हम थोड़ा एक कवि जो कबीर जी है उनके बारे में पहला थोड़ा जान लेते हैं। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। ये संत कबीर के बारे में हमने जाना कि वो मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा में का स्थान कबीर का सर्वोपरि सबसे ऊपर है और वो उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था सन 1398 में। और वो नीरू और नीमा नामक वो जुलाहा दंपति थे, उनका उन्हीं ने एक संत कबीर का लालन पालन किया, लालन पालन पोषण किया। कबीर निरक्षर थे। निरक्षर यानी कुछ पढ़े नहीं थे, वो निरक्षर थे। मानव प्रेम था, ढाई अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए और वो रामानंद जी के शिष्य थे। तो उन्हीं से कबीर ने राम नाम का मर्म को उन्होंने पहचाना। तो ये हुआ संत कबीर का कब जन्म हुआ था उसका हमने परिचय दिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और वो किस लिए उनका नाम अभी भी हमारे मुंह पर सबके पास रहता है। संत कबीर को हम क्यों पहचानते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियां, अंधविश्वास, बाह्यांडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद इस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्ण तथा खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था।
अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध के उत्पन्न कबीर कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है कि जो ये कबीर भक्त कवि संत कबीर थे वो बहुश्रुत थे और उन्होंने अपने युग में व्याप्त जो उनके युग में जब ये जाति पाति का तो कुरीतियां चल रही थी, वो अंधविश्वास चल रहा था, बाह्याडंबर चल रहा था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद इस युग में व्याप्त वो धार्मिक संबंधी संकीर्णता का उन्होंने खुलकर विरोध किया था और उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन में उन्होंने यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर उनकी कविताएं गहरा प्रभाव डाली, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब इस युग में जाति पाति और कुरीतिया का बहुत धर्म संबंधी बहुत विरोध होता रहता था कि तब अंधविश्वास था, बाह्याडंबर था, आडंबर सब थे और अवतारवाद था। अवतारवाद यानी कि कोई भी भगवान का आप नाम ले लीजिए, का अवतार हुआ है, अवतारवाद यानी कि वो जब युग में थे तब उनका व्याप्त जाति पाति कुरीति अंधविश्वास के साथ साथ ये बाह्याडंबर मूर्ति पूजा और अवतारवाद में बहुत खुलकर विरोध, अंधविश्वास होता रहता है अवतारवाद में भी। तो इसी के कारण उन्होंने ये संकीर्णता का खुलकर विरोध किया, क्योंकि उनके पास अनुभव का असीम भंडार था, उनके पास बहुत अनुभव था इसके बारे में। तो वो अनुभव के खरेपन में यथार्थ बोध से उत्पन्न उनकी कविताएं पाठक पढ़ने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाले पर गहरा प्रभाव डाले। उसी के कारण आगे देखते हैं। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है, इसमें बोलचाल ही सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित, इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनके 3 भाग है, रमैनी, शबद और साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। कि कबीर की भाषा की बात करें कबीर जी की, तो वो उसकी भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है, जिसमें बोलचाल की सहजता रहती है, बोधकता भी रहती है। और उसी की रचना, कबीर जी की रचना के बारे में हम बात करें तो कबीर जी की ग्रंथावली में सब संग्रहित किया हुआ है, कबीर ग्रंथावली जिनका नाम है। और अब उनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो उनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है बीजक, जो 3 भाग में बांटा हुआ है, रमैनी, शबद और साखी, ऐसे 3 भाग है उनके। और उनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। तो ये हमने कबीर जी के बारे में थोड़ा। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो वाक्य हम जानते हैं। और यहाँ हमने जब शुरुआत में देखा तो कबीर जी का आया वाक्य, वो कबीर निरक्षर थे किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वो पंडित हो जाते थे। तो उन्हीं की ही वो सूक्ति है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो एक संत कबीर के बारे में हमने सुना। तो अब हम ये जो साधो देखो जग बोरा है, इसमें क्या दिया गया है, उसमें किसका वर्णन है, क्या बताया गया है, के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पद कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोध, मार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत
दे रहे हैं। ये जो आज हम देखने वाले हैं, साधो देखो जग दोहराना, उसके अंदर कबीर ने अपने युग में जो हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियां, अंतर विरोध, अंदर अंदर, अपने ही अंदर अंदर, यानी कि जो विरोध हो रहा था, धार्मिक संकीर्णताओं हो रही थी, बाह्याडंबर हो रहे थे, वो आदि का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। और धर्म के जो ठेकेदार थे, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ऐसी नसीहत दे रहे हैं। वो वही साधो देखो जग दोहराना उस पद्य में बताया गया है। तो ये हमने उनका परिचय, और हम साधो देखो जग दोहराना उसमें क्या देखने वाले वो हमने है देखा। अब हम जो पद्य है साधो देखो जग दोहराना वो हम देखते हैं। चलो देखते हैं पद्य। तो पद है, पढ़ेंगे, साथ में उनका भावार्थ भी देखते रहेंगे। साधो देखो जग बोराना, साची कही तो मार न धावे, झूठे जग पतियाना। कि साधो देखो जग बोराना, बोराना यानी कि पागल हो गए, बोराना यानी पागल हो गए। साधो देखो जग बोराना, कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि भाइयों, इस संसार के लोग पागल हो गए। साधो देखो जग बोराना, साची कही तो मार न था। साची यानी सच्ची बात, साची यानी सच्ची बात, यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई सच्ची बात बताता है, मारन એટલે मारने, कि उन्हें कोई, कबीर जी कहते हैं कि भाइयों साधो, इस संसार के लोग पागल हैं, क्योंकि कोई वो सच्ची बात बताता है वो उसकी बात सुनने को तैयारी नहीं। झूठे जगपतिया, कि साची कही तो मारन जाने जगे झूठे जगपतिया, कि कोई सच्ची बात बताता है तो उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता, और उसकी बात पर उन्हें गुस्सा गुस्सा आता है, और वे मारने के लिए दौड़ते हैं, मारन था, मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठ जगपति आदि। पर कोई झूठी बात कहता है तो उस बड़े चाव से पतियाना, झूठे जगपतियाना, पतियाना यानी कि विश्वास, पतियाना यानी विश्वास करना। कि जब कोई झूठी बात कहता है तो वे लोग बड़े चाव से उनकी बात सुनते हैं, पर उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, यानी उसमें सच और झूठ की पहचान नहीं रही गई है। और इस पहले पद्य की पहली पंक्ति में बताया कि साधो देखो जग बहुराना, साची कही तो मारन था, झूठे जगपति आना। कि भाइयों, इस संसार के लोग पागल हो गए, कोई उन्हें सच्ची बात बताता तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है, और वे उसे
मारने दौड़ते हैं, साची कही तो मारन का, झूठे जगपति आने। ये तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास ही कर लेते हैं, किसकी? झूठे लोगों की। और यानी उसमें सच और झूठ का पहचान नहीं रही गई। आगे, हिंदू कहते राम हमारे, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाने। बहुत बढ़िया पंक्ति उन्होंने कही दूसरी, कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाने। के कह रहे कि देखो ना, कि हिंदू कहते हैं कि राम उनके अर्थात राम के अपना भगवान मानते, मुसलमान रहमान, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते, आपस में दो लड़ मरतू है। दो यानी कि दोनों, दो यानी दोनों, कि आपस में दो लड़ मरतू है, यानी कि इस बात को लेकर वो आपस में ही झगड़ते हैं और कट मरते हैं। लड़े मरतू है यानी कि आपस में कट मरते हैं, मरम कोई नहीं जाने। मरम, मरम यानी मर्म, रहस्य। मर्म अथवा रहस्य, कि पर सच्चाई, मर्म रहस्य यानी कि सच्चाई कोई जानने की कोशिश नहीं करता। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ मर है, मरम कोई नहीं जाना। ये हिंदू कहते कि राम उनके है, अर्थात राम को अपना भगवान मानते हैं, और मुसलमान दूसरी तरफ, और रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वो आपस में झगड़ते हैं और कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। उषा पद्य में उसी पंक्ति में बताया गया। आगे देखते हैं। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पुंजे, जिनका थोथा ज्ञान। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पुंजे, तिनका थोथा ज्ञान। बहुत मिले मोही, मोही એટલે मुझे, मोही यानी मुझे, नेमी धर्मी, नेमी धर्मी का अर्थ है नियम, धर्म का पालन। नियम अथवा धर्म का पालन, कि नेमी धर्मी प्रात करे स्नान। स्नान यानी कि स्नान, स्नान का अर्थ है स्नान। नेमी धर्मी का अर्थ है नियम, धर्म का पालन करने वाले। और स्नान यानी कि स्नान। आत्म छाड़ी पसाने पूछे, आत्म यानी कि आत्मज्ञान, आत्म यानी आत्मज्ञान। आत्म छाड़ी पसाने, पसाने यानी कि पाषाण, जिनको हम कहते हैं पाषाण, कि
पत्थर मूर्ति जिनको हम कहते हैं पाषाण की मूर्ति, जो आरस पत्थर की होती है उनको पाषाण पत्थर मूर्ति जिनको हम कहते हैं। पाषाण पूज्य तिनका थोथा ज्ञान। थोथा यानी खोखला, थोथा यानी कि खोखला। ई बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पाक पसाने पूंजे तिनका थोथा ज्ञान। ई नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोग उन्हें मैंने देखा है। कबीर जी कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले को, करने की बात करने वाले को मैंने अनेक लोगों को देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा स्नान का ढोंग करते हैं, उनका ज्ञान खोखला है। वे ऐसे लोग आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं। दूसरी तीसरी पंक्ति में बताया कि बहुत मिले मोहि नेमि धर्म प्राप्त करे स्नाना, आत्म चारी पसाने पुंजे जिनका चौथा ज्ञान। कि नियम धर्म करने को कबीर जी ने कहा कि नियम और धर्म का पालन करने करने वाली बात करने वालों को मैंने अनेक लोगों को मैंने देखा है, जो सुबह उठते ही गंगा स्नान का ढोंग करते हैं और उनका ज्ञान खोखला है। क्योंकि ऐसे लोग आत्मज्ञान को, आत्मज्ञान का महत्व नहीं देते और पत्थर यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं। और वे वो आसन इनका थोथा ज्ञान है, यानी कि वो आसन और ध्यान की बात करते हैं और उस पर उन्हें बहुत अभिमान रहता है। वो आगे देखेंगे हम कि आसन मारी टिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। कि आसन भारी, आसन मारी, टिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब यानी कि दम्भ, डिम्ब का अर्थ है दम्भ। कि आसन मारी टिम्ब धरी धरी बैठे, यानी कि वो आसन और ध्यान की बात करते हैं। मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना यानी कि उनके मन में, उनके मन में बहुत अभिमान है, उन्हें बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर यानी पीपल का पेड़, पीपल यानी पीपल का पेड़, पाथर पूजन लागे, पाथर यानी पत्थर, पाथर यानी पत्थर, पूजन लागे એટલે કે पूजने लगे। पूजने लगे। तीर्थ बर्थ भुलाना, भुलाना यानी व्यस्त हो, व्यस्त होना, व्यस्त होना। कि आसन मारी मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पत्थर पूजन लागे, तीर्थ बर्थ भुलाना। कि वो आसन और ध्यान की बात करते हैं और उस पर उन्हें बहुत अभिमान है। बाह्य दिखाओ में यानी कि मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, वो बाह्य दिखाओ में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर यानी कि मुझे मूर्ति की पूजा करते हैं। तीर्थ व्रत बुलाना, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, माला धारण करते हैं। वो आगे हम देखेंगे कि उन्होंने पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ मर्त बुलाना, यानी कि बाह्य दिखाओ में विश्वास करने वाले से लोग पीपर और उसको पत्थर मूर्ति की पूजा करते हैं। और तीर्थ मर्त बुलाना, तीर्थ और व्रत में अपना समय
बर्बाद करते हैं। आगे देखते हैं। माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्दे गावत भूले आतम बखर न जाने। माला पहरी टोपी पहरी छाप तिलक अनुमाना साखी शब्दे गावत भूले आतम बखर न जाने। साखी यानी ज्ञान वैराग इनको साखी कहते हैं। देखते हैं साखी यानी ज्ञान का वैराग हम कहते हैं। माला पहनी टोपी पहनी छाप तिलक अनुमान की वो माला धारण करते हैं और टोपी पहन लेते हैं। छाप तिलक अनुमान छाप और तिलक लगाते हैं। साखी शब्द गावत भूले शब्द यानी कि परमात्मा का सूक्ष्म नाम शब्द यहाँ शब्द गावत भूले। साखी यानी ज्ञान वैराग्य में साखी शब्द गावत भूले शब्द यानी परमात्मा का सूक्ष्म नाम। आत्म गावत भूले गावत यानी यही प्रचार करते हैं उसको हम गावत के गाते हैं प्रचार करते हैं। गावत आत्म खबर न जाना आत्म खबर न जाना माला पहरी टोपी पहरी छाप तिलक माना साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना कि वो माला धारण करते हैं टोपी पहनते हैं और छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग ज्ञान वैराग्य को नियम वाली साखी और परमात्मा का सूक्ष्म था शब्द का प्रचार करते घूमते हैं। आगे देखते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमान गुरुवा सहित शिष्य सब से अंधकाल पछिताना। घर घर मंत्र जो देन फिरत यानी वो घर घर को मंत्र देन फिरत यानी जो लोग है वो आत्मज्ञान के बारे में जो कुछ नहीं जानते वो लोग माया में लुप्त होकर तो घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। मंत्र देना यानी कान फूक कर शिष्य बनाना इनको मंत्र देना कहते हैं। कान फूक कर शिष्य बनाने। माया के अभिमाना गुरुवा सहित शिष्य सब बुढ़े अंतकाल पछिताना अंतकाल यानी कि अंतिम समय कि कबीर जी कहते हैं कि माया में लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं और ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही है गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कोई कुछ नहीं होता। अंतकाल पछिताना अंतकाल में उनके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता। आगे बहु तक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना करे मुरीद कबर बदलावे पुनः खुदा न जाने। बहु तक यानी कि बहुत तक यानी बहुत देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना करे मुरीद यानी अनुयायी यानी अनुयायी अथवा शिष्य इनको हम अनुयायी कहते हैं। कि बहुत तक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना करे मुरीद कबर बतलावे कबर यानी कि मजार को जानते हैं सब शब्द
कबर यानी मजार। उनहु खुदा न जाना, उनहु એટલે वे भी, उनहु यानी कि वे भी, कि बहुत देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, करे मुराद कबर बतलावे, उनहु खुदा न जाना। कि कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और ओलिया देखे, ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन ये खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोगों को मजार में बुलाते हैं, लोगों को कबर यानी कि मजार में बुलवाते हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति लास्ट में अंतिम पंक्ति देखी कि बहुत तक देखे पीर क्या पते किताब पुराना, करे मुराद कबीर बतलावे, उनहु खुदा न जाना। ये कबीर अनेक पीर ओलिया कबीर जी कहते हैं किताब कुरान के वो पढ़ते हैं, हमने भी देखा है। तो ये लोग अपना अनुयायी बनाते हैं, लोगों को शिष्य बनाते हैं, अनुयायी यानी कि शिष्य बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं कि आप मर जाओगे, तुम्हारा ये पाप निधन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भय दिखाते हैं। और लेकिन वो खुदा के बारे में कबीर जी कहते हैं कि नहीं जानते, वो लोगों को मजार में बुलाते हैं, कबर में वो बुलाते हैं। आगे देखते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबहवा झटका मारे, आग दोहू पर घर लागी। कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबहवा झटका मारे, आग दोहू घर लागी। कि मेहर यानी कि कृपा, महर यानी कृपा, मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, भागी यानी गायब हो गए, भागी यानी गायब हो गई। करे वह करे जिबह, जिबह यानी हलाल, जिबह यानी हलाल। वह झटका मारे, झटका यानी एक ही बार में झटके से मार डालना, हम झटका कहते हैं। आग दोहू कर लागी, कबीर जी कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना और मुसलमानों की कृपा दृष्टि से इन दोनों के हृदय में से वो गायब हो गए। फिर यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की होती है, तो मुसलमान जानवरों को हलाल करते हैं, तो हिंदू झटका यानी कि एक बार में सिर धड़ से अलग कर कर मारते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। दया की हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबहवा झटका मारे, आग दोहू कर लागी। कि हिंदुओं की दया की भावना और मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों हृदय से गायब हो गई। मुसलमान जानवरों को हलाल करते और हिंदू झटका एक बार में सिर धड़ से अलग कर मारते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। आगे देखते हैं। या विधि असर चलत है, हमको आप कहा अवे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो लास्ट पंक्ति हमने देखी कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागे, वह करे जिबह वह झटका मारे, आग दोहू कर लागी। वो पंक्ति देखी। बाद में देखा कि यह विधि असर चलत है हमको आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। यह विधि असर चलत हम आप कहावे श्याना, श्याने श्याना यानी कि चतुर, जिनको हम कहते हैं श्याना यानी चतुर, श्याना यानी चतुर। और कहे कबीर सुनो भाई सब, इनमें कौन दीवाना, दीवाना यानी पागल, दीवाना यानी
पागल। कि या विधि असत चलत थे हमको, आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इतने कौन दीवाना। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि भाइयों, आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है। या विधि असत चलत हमको, आप कहावे श्याना, श्याना यानी चतुर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कहता है कि भाइयों आप ही बताइए, इनमें कौन पागल है। क्या विधि असत चलत हम, आप कहावे श्याना, कहे सुनो भाइयों, इनमें कौन दीवाना। आप मेरी बातों पर हंसते हैं, ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अपने आप को वह बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि भाइयों आप ही बताएं इनमें कौन है पागल। इसी के साथ हमने ये पहला चैप्टर साधो देखो जग गौराना पद्य यहाँ पूर्ण किया। और साथ ही हमने ये पहला चैप्टर साधो देखो जग गौराना वो भी हमने यहाँ पूर्ण किया। और इसमें जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपके पास पाठ्य पुस्तक हिंदी की होगी है, तो इसमें से आप लोगों को अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अपनी फेयर बुक में, आप लोगों को 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक फेयर बुक भी बनाना है। और उसमें ये अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न और ये कबीर जी का संक्षिप्त परिचय ये आप लोगों को लिखना है। और जो ये शब्दार्थ ने देखे वो आप लोगों को एक बार देखकर समझ लेना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपका होमवर्क दे रहा हूँ, देख लीजिए कि अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं वो सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक, हिंदी की फेयर बुक में लिखना है। और कबीर जी का संक्षिप्त परिचय, उनका पात्र परिचय भी आपको फेयर बुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क। इसी के साथ हमने पहला चैप्टर साधो देखो जग जाना करते यहाँ पूर्ण किया। अगले लेक्चर में फिर दूसरे चैप्टर में उसी चैप्टर को के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए पहला चैप्टर हमने यहाँ पूर्ण